सो हाय सीयूटी एस्पिरेंट्स, रिसेंटली एक बहुत बड़े नेशनल एग्जामिनेशन नेम्ड नीट, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के सिलेबस को कंप्लीटली रिवाइज कर दिया जा चुका है बाय दियर ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एनएमसी। नाउ इसी चीज को लेके कई सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स थोड़े घबराए हुए हैं। उसी के साथ साथ मेरे से कई सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि क्या भैया जैसे एनएमसी ने नीट का सिलेबस चेंज किया है, क्या सिमिलर तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एनटीए भी क्या हमारा सीयूटी का सिलेबस रिड्यूस करेगा या सिलेबस के अंदर कोई मैसिव चेंजेस आने के चांसेस हैं? इसी चीज के ऊपर गाइस हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, स्पेशली आप सभी के सबसे बड़े कंफ्यूजन को लेके कि हमें एनसीईआरटी कौन सी रेफर करनी चाहिए अपने सीयूटी को क्रैक करने के लिए। उसी के साथ साथ क्या हमें अब अपने डिलीटेड चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। एक चीज की रिक्वेस्ट गाइस मैं आप सभी के साथ करूंगा कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सीयूटी एग्जामिनेशन के हर एक सब्जेक्ट को लेके मैं डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज एंड डिटेल्ड गाइडेंस आप सभी को आपकी थ्रू आउट सीयूटी जर्नी में प्रोवाइड करूंगा। उसी के साथ साथ इसी तरीके से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही होंगी एनटीए के द्वारा ऑन सीयूटी एग्जामिनेशन, उसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच रही होगी। तो इफ यू आर सीयूटी एस्पिरेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ गाइस एक चीज मैं आप सभी को क्लियरली बोलना चाहूंगा कि आप सभी की ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनटीए ने सीयूटी एग्जामिनेशन को लेके अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं निकाली है। नाउ ये वीडियो बनाना मेरे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज मेरे पास बच्चों की मेल्स आ रही हैं, इवन कई सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स मुझे कमेंट्स में भी बोलते हैं कि भैया हमें कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है और जल्दी से मुझे बता दो जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूं। डिलीटेड चैप्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं प्लीज बता दो, जिससे हम अपने उसी पर्टिकुलर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई कर सके। नाउ सबसे पहले मैं आप सभी का ये एनसीईआरटीज का डाउट क्लियर करना चाहूंगा जिससे आप लोग बिल्कुल सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। नाउ हमें न्यू एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए या फिर हमें अपनी ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए? नाउ गाइस अभी हमारे पास जो भी सिलेबस अवेलेबल है दैट इज सीयूटी 2023 का जो हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है ये आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको सिलेबस पे क्लिक करना है और सिलेबस पे क्लिक करते ही आप सभी को अपने सारे सिलेबस हर एक सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे। जब आप अपने सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई मेरी एनसीईआरटी के अंदर जितना भी सिलेबस गिवन है ये सारा सिलेबस तो हमारे सीयूटी के अंदर आने वाला है। लेकिन जब यही चीज हम अपने न्यू एनसीईआरटी में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे कई सारे चैप्टर्स एंड उसी के साथ साथ ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको न्यू एनसीईआरटी में से डिलीट कर दिया जा चुका है, बट वो सारे टॉपिक्स तो हमारे सीयूटी के अंदर पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर आप लोगों ने न्यू एनसीईआरटी को ही पढ़ा तो आप लोगों सीयूटी के लिए जो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको छोड़ दोगे। तो इसीलिए मेरे आपको यही सजेशन रहेगा कि इस समय पे आप सभी को ओल्ड एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर आप सभी के सभी टॉपिक्स एंड सभी चैप्टर्स मेंशन्ड है डिटेल में जो आप सभी के आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। सो आई होप जिन्हें भी बच्चों के मन में ये एनसीईआरटीज को लेके इंपॉर्टेंट डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। देखो यार अगर आप लोगों ने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी तो ऐसे हाई चांसेस हैं कि आप लोग वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ दो जो आपके सीयूटी में आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको ऐसा वार्निंग के तौर पे सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जिससे आपका 12th का भी कवर हो जाएगा, उसी के साथ साथ आपका सीयूटी का भी सिलेबस साथ साथ कवर रहेगा। नाउ एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, एनटीए ने अभी तक आप लोगों के लिए दैट इज सीयूटी 2024 स्टूडेंट्स के लिए कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं करी है। सीयूटी 2024 के समय पे 2022 के समय पे एक वेबसाइट थी, 2023 के समय पे वेबसाइट है जो आपको अभी देखने को मिलती है, बट 2024 की अभी तक कोई भी वेबसाइट एनटीए ने क्रिएट नहीं करी है। जब आप लोगों की 2024 के लिए न्यू एनटीए वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन ये सिलेबस के आइकन पे क्लिक करेंगे वहां पे आपका अपडेटेड सिलेबस आएगा। लेकिन ये आने में अभी आप लोगों को बहुत समय इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बहुत समय तक इंतजार करते रह गए तो आप लोगों का ही एकेडमिकली नुकसान हो जाएगा। सो इस चीज का वेट मत करना कि 2024 का कब तक हमारा लेटेस्ट सिलेबस आ जाएगा तब जाके मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, तो गाइज आप लोग थोड़ा लेट हो जाओगे। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है दैट स्टार्ट विद ओल्ड एनसीईआरटी सो एज टू कवर योर एंटायर सीयूटी सिलेबस ऑन टाइम।
एंड फाइनली गाइज मैं आप सभी का एक और डाउट क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज रिगार्डिंग योर डिलीटेड चैप्टर्स। एंड गाइज इसको लेके मेरा कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। नाउ गाइज जो हमें नीट के अंदर देखने को मिल रहे हैं ना, नीट एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादातर हमें डिलीटेड चैप्टर्स के टॉपिक्स हटते हुए देखने को मिले हैं। सेम चीज गाइज पॉसिबल है कि हमें सीयूटी 2024 में भी देखने को मिले, जिसके अंदर आपका या तो पूरे ही डिलीटेड चैप्टर्स को रिमूव कर दिया जाए या फिर आपके डिलीटेड चैप्टर्स के अंदर कुछ मेजर टॉपिक्स को डिलीट कर दिया जाए एंड डिलीटेड चैप्टर्स में से आपको थोड़ा पोर्शन ही कवर करना पड़े अपने सीयूटी 2024 के लिए। सो ये गाइज बस एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। एक चीज गाइज यहाँ पे मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डिलीटेड सिलेबस पे ज्यादा फोकस कर रहा है रादर देन अपने वो क्लास 12 के चैप्टर्स में जो आपके बोर्ड्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है कि आप लोग डिलीटेड चैप्टर्स पे इस समय पे ज्यादा फोकस करें। चांसेस हो सकते हैं कि आपके डिलीटेड चैप्टर्स इधर कंप्लीटली रिमूव कर दिए जाए या फिर आपके जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं इनमें से कुछ मेजर टॉपिक्स को डिलीट कर दिया जाए। मेरा यहाँ पे आप लोगों को ये सजेशन रहेगा कि आप लोगों के जो क्लास 12 बोर्ड के अंदर जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स को आप लोग मास्टर करने पे पहले ध्यान दो। बिल्कुल टिप्स पे आप सभी के वो सभी कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। बाकी डिलीटेड चैप्टर्स का सिर्फ आप सभी को जिस्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को अपने हर एक डिलीटेड चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। थ्योरी याद करने की अभी जरूरत नहीं है, इतना एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए एंड बेसिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो। एंड जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं आपके जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगेन आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अभी, जब तक आपका लेटेस्ट सिलेबस नहीं आ जाता 2024 के लिए। वो डिलीटेड चैप्टर्स के लिए आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए जिससे एटलीस्ट आपको उन डिलीटेड चैप्टर्स की स्टोरी लाइन पता हो, थोड़ा जिस्ट पता हो। दैट विल बी मोर देन इनफ राइट नाउ। सो गाइस दिस इज माय सजेशन टू ईच वन ऑफ यू दैट you should focus much on your boards chapters rather than on your deleted chapters. सो आई होप गाइज आप सभी के दोनों इंपॉर्टेंट डाउट्स को मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। और भी कोई डाउट है तो इसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैं सभी कमेंट्स का आंसर देता हूं। एंड एक चीज और मैं आप लोगों का क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि क्या भैया हमारा सीयूटी 2024 के अंदर हमें 2 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। जब हमारा समय था 2022 में तब से ये न्यूज चलती आ रही है कि भाई सीयूटी 2023 के अंदर आपके 2 अटेम्प्ट होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 के अंदर आपके 2 अटेम्प्ट होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज आपकी ऑलरेडी डेट शीट रिलीज हो चुकी है बाय एनडीए। अगर आपके 2 अटेम्प्ट होते तो आपकी ऑलरेडी डेट शीट में मेंशन होता कि भाई आपके सीयूटी एग्जामिनेशन का सेकंड अटेम्प्ट हम इस महीने में कंडक्ट कराने वाले हैं, बट ऐसा कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है। तो बिल्कुल 0 चांसेस है कि आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलेगा अपने सीयूटी 2024 के लिए। सो आपका एक ही अटेम्प्ट रहेगा एंड हमें पहले अटेम्प्ट के अंदर फ्लाइंग कलर से पास आउट होना है। सो जितने भी न्यू सिलेबस है ये सारी मैं वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इसकी भी डिटेल वीडियो यहां रिलीज हो चुकी है, जरूर जाके देख लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हो सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।